जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया जाता है और रोज़ भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। यदि आप भी रोज़ भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो आज से शुरू कर दें। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उनको पूजा का फल नहीं मिल रहा। दिन रात भगवान के नाम को भजते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना भी है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसे चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल नहीं मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोष को दूर करती है। नंबर 2, पूजा के दौरान उबासी आना। पूजा करते समय यदि आपको बार बार उबासी आती है तो यह भी अच्छा नहीं है। यह इस बात का इशारा है कि आपके अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी मौजूद है। लिहाजा आपको अपने विचारों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए ताकि आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म हो सके। नंबर 3, रात्रि को सोते समय पूजा सत्र को लाल पर्दे द्वारा ढक दें, वह सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। नंबर 4, श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वहीं अपनी पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार जप करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गोमुखी से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर पूजन करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई वस्तु या फिर दान बायां हाथ से ना दें। इनके लिए हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करें। नंबर 6, प्राणों में चरण स्पर्श करने का भी विधान बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना पाप करने जैसा माना गया है। नंबर 7, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल देना चाहिए। और नंबर 8, पूजा स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए। नंबर 9, मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए। नंबर 10, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दस चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 11, शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि चढ़ाओगे तो पछताओगे और साथ ही भक्तों के काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 12, पूजा के समय आँख में आंसू आना। पूजा के दौरान आँख में आंसू आना, अगर किसी व्यक्ति की आँख से पूजा के दौरान आंसू आते हैं तो उसका मतलब है कि आपके मन में जो दुख है वह अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। साथ ही आप व्याप्त बुराइयों पर जीत हासिल कर लेंगे। नंबर 12, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। नंबर 13, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 14, पूजा के वक्त अगर अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए
क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। नंबर 15, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। नंबर 16, भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 17, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ को लाल, भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 18, पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी ना रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। नंबर 19, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। नंबर 20, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहाँ उपस्थित रहे। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा ना करें। 21, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 22, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए, आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 23, पूजा सफल होने के संकेत। जब पूजा के दौरान जलता हुआ दिए के लो ऊपर की ओर उठने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपके बिगड़ते हुए काम अब बनने शुरू हो जाएंगे। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका अर्थ है कि भगवान आपसे काफ़ी प्रसन्न हैं, इसलिए उन्होंने मेहमान को बुलाया है। 24, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। 25, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए, इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 26, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 27, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं माना जाता है। ये बिल्कुल गलत है, इससे आपके साथ अनर्थ हो सकता है। 28, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के लिए यानी कि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई जाती है। 29, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। 30, शिव जी को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। 31, घर के मंदिर में आग लगना। यदि घर के मंदिर में आग लग जाए तो यह भी अशुभ घटना है। यह बताती है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद हैं। यदि घर में अचानक खूब झगड़े होने लगें, घर के लोगों की तबीयत बिना किसी बड़े कारण के बार बार बिगड़े, तो यह घर में नकारात्मकता बढ़ने का संकेत है। ऐसी स्थिति में सजग रहें, साथ ही भगवान की पूजा पाठ विधि विधान से करें। घर में रोज लौंग और कपूर जलाएं। 32, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3,
विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 33, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही कलश, स्वस्तिक, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मात्रता, सप्तमात्रता का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण यानी कि विद्वान पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके, क्योंकि हम सभी को विधिवत पूजा करने का ध्यान नहीं होता है। नंबर 34, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज न रखें। 35, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान यानी कि आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत यानी कि चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प यानी कि फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 36, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। 37, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियाँ आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। 38, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हों यानी टूटे हुए ना हों। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। 39, पूजन क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के दीपक में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। 40, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। 41, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। 42, पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। 43, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। 44, शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा न भी कर पाएं तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दें। वह घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहाँ भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सकें। 45, पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागा यानी कि मोली को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। 46, पूजा स्थल के एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। 47, एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। वह पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। 48, पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा है तो पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा दें, किंतु पूजा स्थल में एक देव की ही प्रतिमा रखें। 49, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए उचित
होती हैं। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रख सकते हैं। नंबर 50, पूजा करने के स्थान पर भूल कर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो न लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। 51, पूजा स्थल में कूड़ा कचरा एकत्रित न होने दें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई अवश्य करनी चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी रखना उचित नहीं होता है। 52, अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहाँ से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। 53, पूजा के स्थल पर यदि संभव हो तो शुद्ध देसी घी, गाय के घी का प्रयोग करें। वे भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों यानी कि उपलों का ही प्रयोग करना उत्तम माना गया है। 54, आप पूजा किसकी करने जा रहे हैं उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज़ का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग अलग महत्व है। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुशा से बने आसन को श्रेष्ठ माना गया है। 55, भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल और सूर्य देव को बेलपत्र भूल कर भी ना चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। वहीं गणेश जी को हरी ध्रुवा यानी कि एक प्रकार का घास, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल, विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती है कि पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगा लेते हैं। ऐसा भूल कर भी न करें। पूजा करने के बाद भगवान से भूल चूक हुई गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगे। 56, पूजा में हाथ जलाना। यदि पूजा का दीपक जलाते समय, हवन पूजा करते समय आपका हाथ जल जाए तो यह संकेत है कि आप भगवान की पूजा संभल कर करें।